हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AAOS हिंदी एंड इंग्लिश में। अगर आप क्लास 12th में हिंदी सब्जेक्ट लेकर के और हिंदी पढ़ाई करते हैं तो इस 20 सवाल में से 16 सवाल सही करके दिखाना है, 16 का जवाब सही दे करके दिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस साल का टॉपर है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस 20 सवाल में से आपको सही करना है मात्र 16 सवाल। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, आज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? यानी कि आज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1932 ईस्वी। मैं आपको आंसर बताने के लिए हल्का सा एक छोटा सा बोले तो 5 से 10 सेकंड तक वेट करूंगा और इसी के बीच में आपको आंसर बताना है, ठीक है। आज्ञे जी की पहली पुस्तक लिखी गई थी 1924 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, आपको 20 में से 16 सवाल का सही जवाब देना है, तभी मैं समझूंगा कि आप हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का क्या नाम था? योगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर। मालती के पति का नाम था महेश्वर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी संतरा। महेश्वर कौन सा फ्रूट, कौन सा फल लेकर के आया था? प्यारे बच्चों, ये आम लेकर के आया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य बोले तो इनकी हेल्थ पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी डॉक्टर इरफान, ऑप्शन डी डॉक्टर, ऑप्शन सी डॉक्टर मकबूल, ऑप्शन डी डॉक्टर एजाज। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए उमा शंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन डी हृदय नारायण दीक्षित को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे बोला जाता है उमा शंकर दीक्षित को, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग 5 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने 5 में से पाँचों सवाल का जवाब सही दिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में सभी सवाल का जवाब आंसर बताते जाएंगे और मैं आपके वीडियो के लास्ट में कमेंट में सबसे पूछूंगा। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो के लास्ट में और वीडियो ख़त्म होने के बाद कि आपने 20 में से कितना सवाल सही किया है। ये रहा आपका 6 नंबर सवाल, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसी को, बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति है जयप्रकाश नारायण जी, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, अगला सवाल, सूरदास की कौन सी रचना इन सभी में है? सूरदास के द्वारा लिखा गया पुत्र वियोग, कड़बक, छप्पे, पद। सूरदास के द्वारा लिखी गई रचना, इनमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पद। ये जो पद है बच्चों, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई है ये सूरदास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण जो है कहाँ पे भोजन बैठकर कर रहे हैं? ऑप्शन ए नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे, कदम्ब के पेड़ पर। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? प्यारे स्टूडेंट, प्यारे डियर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नंद की गोद में कृष्ण बैठकर भोजन कर रहे हैं। अगला सवाल 9 नंबर सवाल है, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ऑप्शन बी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन, ऑप्शन सी साहित्य अकादमिक पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये रहा आपका 10वां नंबर सवाल, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? ये कविता का नायक बताना है प्यारे नन्हे बेटे को। इस कविता में जो नायक है वो कहाँ का रहने वाला है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़,
उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले हमने यहाँ 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और उम्मीद है कि आपने 10 में से 10 क्वेश्चन का आंसर सही बताया होगा। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत आप लोगों को पसंद आ रही है, मैं जानता हूँ। अगर आपको प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे। जब आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करेंगे तो मेरे को पता चलेगी कि आप जितने भी सारे दोस्त हो, जितने भी सारे बच्चे स्टूडेंट हो, ये वीडियो, इस टाइप की वीडियो आप पसंद कर रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू ये वीडियो लाऊंगा। बस अपना प्यार यहाँ पे दिखाना। लाइक का टारगेट मैं रखूंगा 1000 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ मैं। फटाफट सारे बच्चे 1000 लाइक कंप्लीट कर देंगे इस क्लास में। ओके, और ये दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको इस टाइप की वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, टॉपर बननी है ना, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 11 नंबर सवाल बच्चों, माँ की मृत्यु के समय, है ना, जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? जब जय कृष्ण मूर्ति की माँ का इंतकाल हो गया था, मृत्यु हो गया था, तो जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? तो ये ऑप्शन ए 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, ये थे 10 वर्ष के थे, है ना। यहाँ ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर सवाल, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकती है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन करवा रहे 20 क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो आप अच्छे से गेस करके पूरा 20 में से 20 सही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे द फ्रीडम एंड लास्ट, ये किसकी कीर्ति है? जय कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई कीर्ति है। इसका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना, मलयज की, मोहन राकेश की, तो यहाँ जय कृष्ण मूर्ति राइट आंसर होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा जो है एक चैप्टर है आपका, और इसके लिखने वाले कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा पाठ के लिखने वाले राइटर का नाम प्यारे बच्चों जय कृष्ण मूर्ति। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, मानव किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया? मानव किस युद्ध में, मतलब कौन सा युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने के लिए गया था? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध में, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध में, ऑप्शन सी कारगिल युद्ध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानक जो है प्यारे बच्चों ये द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए थे सिपाही के रूप में, इसलिए इसका बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए? प्यारे बच्चों, मुन्नी डाक गाड़ी के लिए पीछे जाती है चिट्ठी लेने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये रहा आपका 16 नंबर सवाल, किसकी माँ पागल हो गई? किसकी माँ पागल हो गई? मानक की माँ, सिपाही की माँ, चौधरी की माँ, दीनू की माँ। भाई किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की माँ, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 17 नंबर सवाल, जूठन के रचनाकार कौन है? जूठन के लिखने वाले राइटर का नाम बताना है प्यारे बच्चों। जूठन के लिखने वाले कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट तो होंगे नहीं, मोहन राकेश तो होंगे नहीं, जूठन के लिखने वाले हैं शायद मेरे में से ओम प्रकाश वाल्मीकि। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल देखें, हेड मास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? मोस्ट वायरल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हेडमास्टर कालीराम ने किसे झाड़ू लगाने के लिए कहा? ऑप्शन ए ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी को, इनमें से कोई नहीं। हेडमास्टर जो कालीराम थे ये किसे झाड़ू लगाने के लिए बोलते प्यारे बच्चों? ये बोलते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक चीज़ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछता है कि हेड मास्टर का नाम क्या है ना। हेड मास्टर का नाम पूछेगा, ऑप्शन रहेगा बहुत सारा, तो याद रखिएगा कालीराम जो है वो हेड मास्टर का नाम है।
है ना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर सवाल, और हम लोग वीडियो खत्म होने के कगार पे है, क्वेश्चन खत्म होने पे है, ठीक है। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? भाई लेखक को सपने में ऑप्शन ए चलने की, रोने की, हंसने की, बोलने और चीखने की। तो लेखक को सपने में ये बोलने और चीखने की आदत थी, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर सवाल है, पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे, ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी, वैद्य, ये दोनों हो जाएगा, ज्योतिषी भी थे और वैद्य भी थे, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया है। ये वीडियो बस एक छोटा सा टेस्ट के लिए वीडियो है। बस ये है कि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी की तैयारी में आप 20 सवाल में से 16 सवाल सही कर पाते हैं। बस एक छोटी सी एक टेस्ट वीडियो है। मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मैं जानता हूँ बहुत पसंद आई होगी आपसे। अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने 20 में से आपने जितना सवाल 20 में से जितना सवाल भी आपने सही किया है, अगर आपने इस वीडियो को देख करके 20 में से अगर आप 10 सवाल सही किए हों, या आप 12 सवाल सही किए हों, या आप 14 सवाल सही किए हो, या आप 20 में से 18 किए हो, या 20 में से 20 किए हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे कमेंट कर देना कि सर मेरा 20 में से 20 सही गया, 20 में से 19 सही गया, 18 सही गया, 17 सही गया। मैं सबका कमेंट देखूंगा, और जिन बच्चों को 16 से प्लस सही हुआ उसके लिए भर भर के कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे तरफ से। और बच्चों, ये जो छोटा सा टारगेट मैं आपको दिया हूँ, अगर 1000 लाइक कंप्लीट करते हैं बच्चों तो बहुत मज़ा आ जाएगी। बहुत सारे वीडियो लाऊंगा, ऐसा ढेर सारे वीडियो लाऊंगा। लाइक करेंगे, कंप्लीट कीजिए सारे बच्चे, शेयर कीजिए इसको, आप अपने स्टेटस में लगाइए, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप बनाइए, उसमें सेंड कीजिए। तो बच्चों, मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। जब तक जय हिंद।